मुझे बात बताइए, उस पर आप ये कह रहे हो कि ये ना पूछा करो कि कहाँ से किसने बताया, बल्कि ये पूछा करो कि बात क्या है। सी यानी क्लाइंट। अच्छा तेरे भी यहाँ सी लिखा हुआ, तू भी क्लाइंट है। हाँ, इसके यहाँ लिखा हुआ है उल्टा सी। बड़े लोग मेरी से वही है, सलाम दुआ मेरी से वही है, बोलेगा जान हाजिर है, लेकिन मसला ये है हाँ नाजिर, मैं 25,000 रुपये का गार्ड रख लूँ, जान तो मुझ पर वो भी आती, लेकिन उससे दोस्ती नहीं, दोस्ती एक जिससे दिल ही लगाओ वो तो उससे नहीं होगा ना। कॉल पे तो ड्राइव वाला भी आ जाएगा, तो वो मेरा यार है, वो मेरा दोस्त है, नहीं ना। माजरत यानी कि हथियार डाल दिए, ठीक है ना। क्यों? मैं चलाना चाह रहा हूँ, मैं चलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि ये यार इतनी बड़ी चीज़ नहीं कर रही, ये छोटी छोटी चीज़ों में आगे बंदा नहीं चल सकता। साफ बात बताऊँ, मैं हूँ दिल से मुखलिस और मोहब्बत। कहीं से मुझे एक दफ़ा डस पड़े, मैं उसे पीछे हो। मैं क्या कहता हूँ कि इससे आपने गलत कहा या नहीं कहा, लेकिन इसने अगर गलत सुन लिया ना तो आप गलत हो। ये हरकत खानदानियों की नहीं होती जो मतलब कि की जाए। दोबारा नहीं कर सकते, कौन सी? ये बात दोबारा नहीं कर सकते। कौन सी? उठते बोल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला का साथ है कि हमेशा शुक्रगुजार की नेमतें बढ़ा देता है और ना शुक्र की नेमतें कम कर देता है, तो हमेशा ये कोशिश किया करें कि शुक्रगुजार रहें। अच्छा जी, आज का व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है कि पिछले कोई 2 या 3 दिनों से मेरी बाइक यहीं पर ही खड़ी है, और उसे यहाँ पर खड़ी होने की वजह सिर्फ इतनी है कि उस पर पेट्रोल नहीं है। अब ये नहीं कि पेट्रोल हम डलवा नहीं सकते, मसला सिर्फ इतना है कि लेकर कौन जाए, क्योंकि यहाँ से ऑफिस से पंप थोड़ा दूर है, और ये होता है कि बाइक यहाँ पर अगर खड़ी है तो खड़ी रहे, फिर हम आना जाना किसी ना किसी के साथ कर रहे होते हैं। तो ये है कि मैं अजीम के साथ आ जा रहा था। अब ये था कि मैंने अजीम को बोला था कि भाई आपने इसमें पेट्रोल डलवाना है। अजीम ने कहा कि हाँ चलो कर लेंगे, देख लेंगे। अब मैं करने वाला हूँ अजीम के साथ प्रैंक, तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन थोड़ा मैं इससे ना सीरियस होने वाला हूँ। तो इसमें यह है कि अब उसको फिर गुस्सा तो आएगा, लेकिन मैं भी थोड़ा गुस्सा करूंगा उसमें ना, कि पैसे उसी के लगवाने हैं मैंने। क्योंकि कल भी मैंने, अगर आपको कल वाला व्लॉग देखा तो उसमें देखो कि मैंने जितने भी ये सारी अपने लिए शॉपिंग की थी उससे मैंने पैसे लगाए। व्लॉग को एंड में आपके आ ही जाएगा। अब मैं अजीम के साथ चलाने वाला हूँ गेम, और बहुत ही खतरनाक वाली उस पर करूँगा मैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कि भाई होती तेरे पास है तो पेट्रोल डलवाने में तुझे मौत आती। अच्छा हो गई, ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह माफ़ करें कि एक दूसरे की इस चीज़ पर नहीं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मैं इस पर गुस्सा करूँगा, थोड़ा व्लॉग भी इंटरेस्टिंग बन जाएगा, तो यानी कि कह लें कि कंटेंट के लिए। लेकिन ये बात मैं उसको नहीं बताऊंगा, और ऐसा मैं पहली बार करने जा रहा हूँ असीम के साथ ना। हालांकि इससे पहले कभी हमारा किसी चीज़ को लेकर हिसाब किताब नहीं हुआ, उसकी चीज़ें मेरी चीज़ें उसकी, मतलब ये वाला हमारा हिसाब है ना। तो इस बात में मैं उससे करने वाला हूँ थोड़ी बहस। अरे भाई मैं तुझे कुछ खिला कर आता हूँ। अबे काम कर रहा हूँ मैं क्या यार। काम कर रहा है? सी यानी क्लाइंट। यहाँ सी लिखा हुआ, तू भी क्लाइंट है। हाँ, इसके यहाँ लिखा हुआ है उल्टा सी। बड़े लोग भी ब्रेक नहीं होता, बिजनेसमैन की ना जिंदगी कोई में इतवार होता है ना भी ब्रेक होती है। क्या होता है? बस काम काम काम। यार अजीम साहब मुझसे नाराज़ हैं। कल का मैंने जो आपको बताया था, यानी कि इसी ब्लॉग में, कि मैं इसको फटीक डालने वाला हूँ। देखिए मुझे लगता है कि वो फटीक उल्टा मेरे गले में पड़ेगी, साथ ही साथ एक और फटीक भी गले पड़ेगी मुझे। भाईजान आप चले ना यार प्लीज़, थोड़ा सा हमें मुझे भूख ही नहीं है। आधा घंटा आप कुछ ना खाएं। नहीं आप हमारे साथ हैं। फजूल टाइम ज़ाया करने का यार हम तेरे साथ नहीं चलते यार। नहीं, वो टाइम ज़ाया करने हम तेरे साथ नहीं चलते। 1% भी टाइम नहीं है भाई, हम काम कर रहे हैं। सर आपका 100% टाइम हमें रिक्वायर्ड है। नहीं हमें नहीं चाहिए। अच्छा यार, अजीम साहब ने करवा दी है हमें टोपी। अब कामरान साहब की बड़ी मेहरबानी है कि ये हमें पेट्रोल दे रहे हैं और बाइक लेकर हम सीधा जा रहे हैं पंप पे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम है, वो करने जा रहे हैं। तो बस ये हालात है। अब देखो, कल हमने इसको इतनी कॉल की, कामरान ने कोई 6-7 उसके जो है ना उसको कॉलिंग की, पहले वो पिक नहीं कर रहा था। कॉल पिक करने के बाद कहता है कि जी मेरा मूड नहीं है। हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि क्या है, थोड़ा नाराज़ है वो। तो खैर बात को बनाते हैं थोड़ा ना। ये क्या, आप मुझे लाए हो चाय पिलाने के लिए, और ये बंदा यहीं पर ही बैठा है। ये क्या बात है? आया था हमारे ऑफिस में। अच्छा, हमने कहा आपकी माशाल्लाह निकाह होने वाली है, उसकी खुशी में। कौन किसका निकाह हो रहा है? उसकी बात कर रहा है। अच्छा इसका तेरा निकाह हो रहा है? कब हैं? कब? वाकई इसी हफ्ते में का मेरा निकाह है, और रुखसती ईद के बाद है। अस्तगफिरुल्लाह, इस हफ्ते में यार मेरे हाथ बिजी है कि लानत तो सारे हो जाए। लानत पार्सल की जाए। पार्सल कर दो यार, 3-4 लानत। तू मुंह दिखाते लानत जैसे ही लानत बरस रही है। फिर मैंने कहा आप हमें मिठाई नहीं खिलाए, फिलहाल चाय पिला दे, हम हाँ। उनसे मुंह मीठा करा दे। अच्छा। उन्होंने कहा हाँ करके ऑफिस से बाहर चले गए। अच्छा, फिर इन भाई ने इनको कॉल की, आप बाहर आए, एक काम है। किस भाई ने कहा? अरे फहद भाई ने अजीम भाई को कॉल की कि आप बाहर आए, बारह आपसे एक काम है। ओके बस बाहर चले गए ये लोग। हमने कहा कि कुछ काम होगा, चले गए। सही है। तो इतने में हम आए तो मैंने आपसे बाहर निकले, मैंने कहा हाँ। चाय पीने का मूड हो रहा है। सही है। नो रिजेफा, और आप इतने में खुद आ गए। सही बात है। हमने कहा चलो चाय पीने चलते हैं। तो यहाँ आके बैठा तो ये बैठे में यार, ये माशाल्लाह गलत से। है, ये गलत है। देखो पिलानी आपको वैसे भी पड़ गई। मसला ये है
कल ना एक अदद मैंने ब्लॉग में बताया था कि यार ये मैं काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ कंप्लीट करनी थी। कल के दिन में मैंने ब्लॉग तो कंप्लीट हो जाता, लेकिन ये कि अभी अपलोड भी होता। अब मसला ये कि कल एक बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है, 3-4 कॉल लेके। अब वो क्यों नहीं उठाया, मुझे पता था क्यों नहीं उठा रहा। ये भाई नाराज़ है कल से, ठीक है। एक अदद हमने कोई टॉपिक कराई या कुछ भी करा, उस पर हमने माजरत भी की है, ठीक है। जब कोई बंदा माजरत करे, समझो उसने हथियार डाल दिए, मसला नहीं है। लेकिन वही सेम टोपियाँ ये अभी मतलब तीसरी चौथी बार कराई जा रहा है, वही सेम टोपी। यानी कि ये 3-4 बार करें तो चलेगा, अगर हम एक बार करें तो नहीं चलेगा। ये ज्यादती है। इस पे जरा आप कुछ बोलें। नहीं वो कह रहा है मैंने माफ कर दिया। ये खानदानी, अच्छा इन्होंने सब्सक्रिप्शन ली है टोपियाँ करवाने, खानदानी लोग करवा सकते हैं। ये हरकत खानदानियों की नहीं होती जो मतलब कि की जाए। दोबारा नहीं कर सकते, कौन सी ये बात दोबारा नहीं कर सकते। कौन सी? उठते बोल के हम चाय बस समझाने मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ। मैंने कल इसको कहा चाय पे चलो, एक सेकंड, कल चाय के लिए बोला जी नहीं मेरा मूड नहीं, खाने के लिए मैंने बोला नहीं जी मेरा मूड नहीं है। मैं अपनी बात कर, मैं तो आप लोगों की बात ही नहीं है। आपने मुझे बोला कि असीम के पास जा रहे हैं, हाँ मुझे आपने बोला ना, मुझे 3-4 बार करवाइए। कल आपने कराई, मूड नहीं है मेरा, नहीं गया, ठीक है। उसके बाद खाने पे भाई नहीं गया, तो मेरी वजह से आप इनको भी कह रहे हो। किनको कह रहे हैं? इनको मैंने उसको बोला नहीं है मूड। मैंने जब माजरत कर ली, चलो कुछ भी हुआ बात, एक बंदे पे अब मिसाल की बात है, अब इसने इसको कहा कि इसको बताई ना, लेकिन इसने तुम्हें बता दिया, यानी कि इस बंदे के साथ हुई ज्यादती। इसने बोला कि ये बात बताई ना, मैं तुझे चुप करके बुला रहा हूँ, लेकिन इन्होंने तुम लोगों के साथ लॉयल्टी सारा दिन तुम्हारे साथ कुछ भी है सीन थी, लेकिन इस बंदे के साथ ज्यादती की, इसकी बात रखी नहीं रखी, इसकी बात नहीं रखी। ओ खैर है, छड़ दे, चल अगली गल। भाई देख मसला और कोई नहीं है, मसला पता है क्या, दोस्ती ये चीज़ नहीं है कि कॉल कर दी बंदा आ गया या कॉल कर दी। दोस्ती नाम होता है दरगुजर करने का, उसमें दरगुजर आपके अंदर सब्र होना चाहिए। दरगुजर देखो हज़रत अली का कौल है कि एक बार इग्नोर होता है, 2 बार इग्नोर होता है, 3 बार इग्नोर करने वाला बेवकूफ़ होता है। बस मेरी से वही है, सलाम दुआ मेरी से वही है, बोलेगा जाना हाजिर है। लेकिन मसला ये है कि अब जो एतबार वाला मामला होता है, आने वाला मामला होता है, ये मेरा से बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम, खत्म नहीं बहुत कम हो जाएगा। भाई देखो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, जान हाजिर, मैं 25,000 रुपये का गार्ड रख लूँ, जान तो मुझ पर वो भी आती, लेकिन उससे दोस्ती नहीं, दोस्ती एक जिससे दिल ही लगाओ, वो तो उससे नहीं होगा ना। कॉल पे तो ड्राइव वाला भी आ जाएगा, तो वो मेरा यार है, वो मेरा दोस्त है, नहीं ना। सब्र और दरगुजर होना, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। पिछली बार ये नाराज हुआ था, पिछली बार ये नाराज क्या वजह थी, वीडियो में नहीं आए थे। मैंने 100 बार माजरत की, मैं 10 बार उसके पास गया, क्या बात थी, वीडियो की नहीं थी बात, पूरी बकवास करो। क्या थी, लड़का था ना, हाँ वो वीडियो में आया, बात नहीं थी, उसका हक है भाई। नहीं, मैंने इससे ये इरशाद किया, इस बंदे ने बोला ये अगर बात मैंने कही हो, किसी दिन ये साबित कर दे, वो हो ही नहीं सकता कभी मना करे। मेरा भी ये तो वो कहता है कि 10 बंदों को साथ लेकर चलो, वो कभी नहीं कहेगा, आपके अल्फाज थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इब्राहिम ने कहा अपनी तरफ से इसने बना लिया। मैं क्या कहता हूँ कि इससे आपने गलत कहा या नहीं कहा, लेकिन इसने अगर गलत सुन लिया ना तो आप गलत हो। ऐसे तो 100 बार मैंने माजरत की, मैंने 100 बार माजरत की। उसके बाद एक सेकंड, माजरत यानी कि हथियार डाल दिए, ठीक है ना, क्यों, मैं चलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि ये यार इतनी बड़ी चीज़ ना कर, ये छोटी छोटी चीज़ों में आगे बंदा नहीं चल सकता। मैं हूँ सीधे साफ बात बताऊँ, मैं हूँ दिल से मुखलिस और मोहब्बत। कहीं से मुझे एक दफ़ा डस पड़े, मैं उसे पीछे। अच्छा जी, नमाज असर का टाइम हुआ था, वो अलहमदुलिल्लाह हमने अदा कर ली है। अभी मैं जा रहा हूँ पेट्रोल भरवाने ना, ठीक है। कामरान निकले, कामरान और उज़ैफ़ा निकलेंगे छोटे से काम के लिए। अब इनकी रूटीन का पता नहीं, तुम लोग कहाँ निकलोगे? हम लोग ऑफिस जाओगे, इसके अलावा कोई और काम नहीं, कि मैंने सीधा पंप पे जाना, मैंने सिर्फ इतना पेट्रोल कामरान से लिया है कि ये पंप तक जाए ना, मैं सीधा निकलूँगा वहाँ से पेट्रोल पंप, वहाँ से ऑफिस ही आएगा वापस, वहाँ से हाँ, वहाँ से तो फिर ऑफिस ही जाऊँगा मैं। ये ना भजन ये हमारी पर्सनल टॉक है, तो हम नहीं चाहते कि कोई तीसरा बंदा सुने। 999 अजीम का काम देखो, वो उधर खड़ा हुआ है सामने, वो मांगने के लिए खड़ा है। एक बैरिया में प्रोजेक्ट है, वहाँ पर आए। यहाँ पर अजीम के क्लाइंट का ना एक विला है यहाँ पर। अच्छा, मैं वैसे फर्स्टली यहाँ पर विज़िट कर रहा हूँ, तो बहुत ही मतलब कि मैंने सुना था पहले किसी टाइम में ये प्रोजेक्ट दिया गया, लेकिन ये भी रेडी हो चुका है तकरीबन। इसके जो विलास वगैरह हैं और शॉप्स वगैरह रेडी हो चुकी है, बाकी अपार्टमेंट्स के रेडी हो रहे हैं सामने। यानी कि ये देखिए, ये इम्तियाज़ है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस वक्त हम तकरीबन कोई 3rd फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर है, नीचे 2 फ्लोर पार्किंग है। अच्छा, ये यानी कि 1st फ्लोर है, यानी कि इसका ग्राउंड पे इसके शॉप्स है और ये पार्किंग है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ये विलास बनाए हुए हैं, और विलास आपके कुछ ऐसे हैं कि आप यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करें और बिल्कुल आपके घर जैसा, ये देखें। और इसका साइज़ क्या है?
272 स्क्वायर यार्ड। वो लोग जिनको अपार्टमेंट चाहिए और एक बंदा जिद कर रहा है कि विला चाहिए, तो उनके लिए ये बड़ा ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। खैर यहाँ पर तो मेरा से विजिट हुआ, मैंने कहा ज़रा आपको भी ये चीज़ दिखा दी कि बहरिया में ये सारी चीज़ें भी हैं। अच्छा ये देखिए, ये इस वक्त हम जा रहे हैं इसके ऊपर के फ्लोर पे, और थोड़ा सा बंदे की स्पीड ज़्यादा हो, यहाँ से सीधा बाहर वो देख। उस रात मैं आया हूँ, ठीक है, क्लाइंट का यहाँ पर विला था। हाँ, सेकंड फ्लोर है, और ये आई थिंक इन्होंने पेंट हाउस करके बेचे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखें इतना वाइड रोड, यानी कि जब आप पेरिया किसी भी क्रिश्चियन में होते हैं तो इतना चौड़ा रोड आपके घर के सामने होता है। और व्यू कुछ देखें इसका, ये सामने इसका हेरिटेज क्लब है बैरिया का, ये देखें, और ये है इम्तियाज़, और सामने ये एक ही सुपर मार्केट, और यहाँ पर ये समझिए कि आपका घर, और ये साथ ही इसके अपार्टमेंट वगैरह हैं। अब ये देखिए, ये पूरा 272 यार्ड का विला है, एक रूम नीचे और 2 ऊपर, जैसे अमूमन बैरिया में होते हैं। बट सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगती है ना, वो ये है कि गाड़ी जो है वो आपके घर के सामने ही लगेगी। जी, ब्लॉग को करता हूँ फिलहाल यहीं पर ही एंड, और आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया था, और ये बहस जो हमारी थी ये सच्ची बहस थी, कोई स्क्रिप्टेड कोई भी ऐसा मामला नहीं था, ये बिल्कुल हकीकतन बहस थी। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि कभी भी दोस्ती में ना एक चीज़ आपने लाजमी से रखनी है, दरगुजर करना है। जब तक आपके अंदर दरगुजर और सब्र नहीं होगा तो वो दोस्ती हो, कोई रिश्ता हो, कोई भी चीज़ हो, वो नहीं चलता। हमेशा अगर देखो सामने वाला गुस्सा करता है तो आपको चाहिए कि आप सब्र कर जाएं। अगर आपने रिश्ता चलाना है, अगर आप चाहे दोस्ती का रिश्ता हो या वो ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी आपका रिश्ता है, कोई भी रिलेशन है आपका, अगर उसको आप चलाना चाहते हैं तो आप सब्र कर जाएं। नहीं, वो गुस्सा करता है, आप गुस्सा करोगे, एंड दी एंड क्या होगा कि वो चीज़ खत्म हो जाएगी। इससे पहले मैं भी ऐसे ही करता था, अगर सामने वाला गुस्सा दिखाता है तो उससे ज्यादा गुस्सा मैं दिखाता था। भाई देखो, गुस्सा किसको नहीं आता, गुस्सा देखो किसको नहीं आता। आप रात जाते हुए किसी वकील को नहीं है, वकील को छेड़ना भी नहीं, रात चलते हुए आप किसी फकीर को छेड़ दो, आपसे ज्यादा उसको गुस्सा आएगा। लेकिन क्या है कि वो नहीं करेगा, उसको पता है कि भाई इससे तो मैं पहुंच पाऊंगा नहीं। खैर वो एक अलग मैटर हो जाता है। तो हमेशा दरगुजर करना सीखो। तो अभी तक अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो उस व्लॉग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। कोई भी कमेंट कर दो, कोई प्रैंक चाहते हो आप उस रिलेटेड मुझे बताओ तो वो भी मैं कर दूंगा। हाँ, और मिलते हैं कल के व्लॉग में इंशाल्लाह वेरी सुन। अगेन देख लें, मैं तो डेली देखता हूँ, आप भी देख लें। वेरी सुन 1 अप्रैल को हम टच करने वाले हैं 100 के सब्सक्राइबर इंशाल्लाह। मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।